नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान साए साए फैसले करके विष्णुदेव साय सरकार ने लोगों की जिंदगियों को बदला है। 1 साल का वो वक्त होता है जब हमें आकलन करना होता है कि जिस सफर पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस सफर पर कितना पहुंचे हैं आगे, और तमाम विषयों पर 1 साल की उपलब्धियों पर, 1 साल के सवालात को लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। सर, स्वागत है आपका। और मेरे को ज्वाइन कर रही हैं दिव्या, हमारी डिजिटल हेड। सबसे पहले सर, साए साए फैसले लिए आपने, साए साए लोगों की जिंदगियों में बहुत सारे बदलाव भी हुए। 1 साल पहले जहां आप खड़े थे, अब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो क्या क्या उपलब्धियां दिखती हैं इस 1 साल में? देखिए, आगामी 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 1 साल का इस समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया जी। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोगों को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो सरकार का भी दायित्व था कि मोदी की गारंटी को जल्दी जल्दी पूरा करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम मुख्यमंत्री का होगा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति। काहे कि किसी के सिर के ऊपर छत मुहैया कराना ये गरीबों के लिए होता है और कांग्रेस की 5 साल की सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और मुझे बताते हुए फक्र होता है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार ने शपथ लिया और अगले ही दिन कैबिनेट के पहले बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और अब वो बनना भी शुरू हो गया है। कई लोगों के मकान पूरे भी हो गए हैं, अब उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और स्वीकृति भी लगातार दे रहे हैं। उसके बाद और भी कई वादे थे मोदी की गारंटी में। किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे तो भी खरीदे और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, वो भी दिए। और जो अंतर की राशि होती है, पिछले साल 24,72,000 किसान धान बेचे थे और 917 रुपया प्रति क्विंटल अंतर की राशि के हिसाब से 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि थी। उसको भी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसी दिन 24,72,000 किसानों का अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए। और मैं जो सुशासन दिवस की बात कर रहा था तो उस दिन 2 साल का बकाया बोनस वो भी आप लोगों ने दे दिया। हाँ, 3716 करोड़ रुपया वो भी देने का काम किए। और माताओं से भी वादा था, तो महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माताओं को प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया भेजते हैं। तेंदुपत्ता जो आदिवासी क्षेत्रों में आय का एक प्रमुख जरिया होता है और 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से भी जुड़े हैं, तो उनका कीमत, तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 की बोनस भी देना प्रारंभ किए। रामलला दर्शन योजना शुरू किए। पीएससी घोटाला की जांच आज सीबीआई कर रही है और उसमें भी दोषीदार लोग दंडित होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी कम समय में मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार प्रयास की। और विशेषकर जो बस्तर का क्षेत्र है, जहां आज भी 5 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, तो वहाँ भी हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़कर आज उनके बदौलत हम लोग उस क्षेत्र में भी शांति
मतलब बहाल करने में कामयाब हुए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो उपलब्धि है 1 साल की, ये समय को देखते हुए काफ़ी कुछ है। सर, जब उपलब्धियों की बात होती है किसी भी सरकार की, तो उसके साथ में एक शब्द जरूर जुड़ता है, चुनौतियां। आप जब आए सरकार में, उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रहकर गई, तो चुनौतियां आपके सामने बहुत सारी रही होंगी। जैसे आपने बताया, सबसे बड़ी चुनौती लगती है राज्य में जो एक देश में नारा चल रहा है मोदी की गारंटी, उसको राज्य में सफलतापूर्वक कैसे लागू करेंगे, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। और नक्सलवाद एक इस राज्य की हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। पर आपको क्या लगता है, आपके लिए बड़ी चुनौती क्या थी इस 1 साल में, जनता में विश्वास अपना बनाना या कुछ और? देखिए, एक तो जनता का विश्वास हासिल करना ये भी एक बड़ी चुनौती थी। जिस तरह से पिछली सरकार 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया था, और एक तरह से सरकार से विश्वास उठ गया था, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वास कायम किया पिछले 1 वर्षों में। कहे कि जो मोदी की गारंटी में वादा था उसको हम लोगों ने पूरा किया, तो इससे निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ा। और पिछली 5 साल की सरकार में करप्शन हावी था, बिना पैसे का कोई काम हो नहीं रहा था, हर चीज़ में घोटाले हुए। आपके कोयला में घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, डीमेप की राशि में घोटाला हुआ, रेत तक में घोटाला हुआ, और घोटालेबाज आज कितने जेल में भी हैं, बेल में भी हैं, और पीएससी घोटाले की जांच भी सीबीआई कर रही है, तो उसमें भी जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस तरह से हमारी सरकार जब आई तो इनको दंडित करना भी शुरू किए, तो उससे भी जनता का विश्वास बढ़ा हम लोगों के ऊपर में। पीएससी का इस साल जो रिजल्ट आया, उसमें बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के किसान के बेटे चुन के आए। टॉप 10 के जो बच्चे थे, अभिभावक के साथ हमसे मिलने आए थे, और इतने खुश थे, बहुत खुश थे वो लोग। और सबने कहा, अभिभावकों ने, कि अब आपकी सरकार पर हम लोगों का पूरा भरोसा है कि अब आपकी सरकार में कोई पक्षपात नहीं होगा। तो ये विश्वास जीतने का काम हमारी सरकार ने किया। सर, जब राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है, आज भी हम जब दिल्ली में बैठ के बात करते हैं और जब छत्तीसगढ़ राज्य का नाम आता है, तो आज भी पहला सवाल या पहला शब्द दिमाग में नक्सलवाद ही आता है। तो ये जो पहचान है, इसको बदलना बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे अगले 4 साल का प्लान होगा आपका, ताकि नक्सलवाद इज इक्वल टू छत्तीसगढ़ ना लोगों के दिमाग में रहे, और वो जो नई पहचान देंगे वो क्या हो सकती है? देखिए, एक तो ये छवि जरूर थी देश में और दुनिया में कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, और ऐसा लगता था लोगों को कि पूरा छत्तीसगढ़ ही ग्रसित है, जबकि ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के कुछ ही जिले, करीब 5 जिले, वो भी पूरे नहीं, 4 जिले पूरे और 1 जिले का कुछ भाग ग्रसित है। लेकिन जिस तरह से 1 साल के अंदर में मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़े हैं, और 1 साल के अंदर ही 213 नक्सली मारे गए, 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है, और आज नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। और नियत नेलानार योजना, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, इसके माध्यम से हम लोग लगातार सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कैंप आज करीब 37 खुल गए हैं, और जिसके माध्यम से करीब 96 से ऊपर गांव में सरकार की सब योजनाओं को पहुंचा पाने में हम लोग सफल हुए हैं। वहां आज सड़कें बन रही हैं, उनके घरों में बिजली पहुंच गई है, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। वहाँ स्कूल जो बंद पड़े थे उसको खोल रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सब विकास का काम वहाँ पर हो रहा है। और
इस समय वहाँ पर एक बस्तर ओलंपिक भी करा रहे हैं, काहे कि उनको देश दुनिया से जोड़ना था। तो एक हम लोगों ने समझा कि खेल के माध्यम से भी इनको जोड़ सकते हैं, तो बस्तर ओलंपिक अभी चल रहा है। और हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ के जो 18 साल से लेकर 35 साल के युवा हैं वो इतना ज़्यादा खेल के प्रति आकर्षित होंगे। तो 1,65,000 पंजीयन हुआ, जिसमें महिलाओं की संख्या भी आधी, और वो लगातार निचले स्तर से चल रहा है। और समापन में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। 14 तारीख को बस्तर ओलंपिक का समापन भी हो रहा है। तो इस तरह से नक्सलवाद से भी मतलब हम लोग मजबूती के साथ लड़के बस्तर में शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं। महिलाओं का जिक्र किया आपने, और जी। एक सरकार 1 साल के कार्यकाल में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है महतारी वंदन योजना, और माना यह भी जाता है कि उसका फायदा आपको विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। आप हितग्राहियों से लगातार मिलते हैं, उसके बेनिफिशियरीज से मिलते हैं, क्या फील होता है? क्योंकि यह माना जाता है कि महिलाओं को पैसे देने का मतलब है कि पूरे घर को एम्पावर्ड करना, पूरे घर को सशक्त बनाना, क्योंकि वो पैसे पूरे परिवार की उन्नति में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं। देखिए, महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा विवाहित बहनों को, माताओं को 1,000 रुपया प्रति महीना उनके खाते में दे रहे हैं। और हर सप्ताह, हर महीना पहले सप्ताह में ही देने का काम करते हैं। 1 तारीख 2 तारीख होता है और उनको उनके खाते में पैसा भेज देते हैं। और आज जहाँ भी हम जाते हैं कार्यक्रम में, तो उनके चेहरे में जो खुशी दिखती है और जो भाव वो प्रदर्शित करते हैं, मिलने के लिए लालायित होते हैं, और जो उत्साह दिखता है, तो बहुत खुशी होती है। और 1,000 रुपया हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत होता है। इससे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। वो कई घर की अच्छी व्यवस्था कर पाने में सफल हो रहे हैं। और कई जगह तो यहाँ एक सारंगढ़ का दानसरा गांव है, तो वहाँ पर हमको पता चला है कि वहाँ की महिलाएं महतारी बंधन की योजना का जो पैसा है उसको जमा करके वहाँ राम मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया। तो ऐसा भी काम महतारी बंधन के माध्यम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। सर, महिलाओं की बात होती है तो समाज में एक और जो वर्ग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी युवा पीढ़ी। और बीजेपी का तो नारा है कि हम नहीं बनाया था, हम ही संवारेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेंट जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो युवा ही है। तो युवाओं को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। क्या इन 4 सालों में उम्मीद करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान होगा युवाओं के लिए? देखिए, एक तो अभी 1 साल के अंदर करीब विभिन्न विभाग में 8,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू हो गई है, और कई विभाग में नियुक्ति हो भी गई है। कल ही हम कोऑपरेटिव सेक्टर में 334 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके पहले आपके इरिगेशन में, बिजली विभाग में नियुक्ति पत्र हम बांटे हैं। तो इस तरह से लगातार रोजगार देने का काम भी हो रहा है। और एक हम नई उद्योग नीति हमारी सरकार लॉन्च की है, और नई उद्योग नीति को हमारे जो वाणिज्य उद्योग विभाग के मंत्री हैं, उनकी टीम है, बहुत दिन तक विभिन्न वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके बैठ करके नई उद्योग नीति बनाए हैं और उसको लॉन्च किए हैं। और इसमें विशेषकर युवाओं को, ST SC के लोगों को, रिटायर आर्मी के लोगों को, दिव्यांगजन को, महिलाओं को, और अग्निवीर के जो रिटायर हैं, ऐसे लोगों को विशेष महत्व दिए हैं कि अगर वो लोग उद्यम के क्षेत्र में आगे आते हैं तो उनको सरकार विशेष सुविधा देगी। और रोजगार का भी बड़ा उसमें महत्व दिए हैं कि कोई उद्यमी अगर अपने उद्योग में 1,000 या उससे ज़्यादा रोजगार देता है तो उनको और ज़्यादा सरकार फैसिलिटी देगी। ये सब नई उद्योग नीति में
व्यवस्था है और ये सब कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इससे भी बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा सर, एक चीज़ और कि अभी जो आपके सरकार के कामकाज को लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने आपका धन्यवाद दिया और आपने ये भी वादा किया कि जो काम चल रहा है विकास का उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब टी.एस. सिंहदेव से पूछा गया कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो उन्होंने सिर्फ 5 नंबर दिया आपको। देखिए, विकास के काम तो खूब हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी गिनाया, मोदी की गारंटी का काम पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और आज मतलब व्हीकल बिक्री, गाड़ियों की बिक्री में पूरे देश में हमारा प्रदेश नंबर 1 है, जबकि छत्तीसगढ़ से और कई बड़े बड़े प्रदेश हैं। जाहिर तो ये प्रमाणित करता है कि हम लोगों के हाथ में पैसा दिए हैं, चाहे वो धान का कीमत ज़्यादा दे के दिए या बोनस की राशि दिए या महतारी बंधन तो छोटी राशि है, लेकिन फिर भी जब लोगों के हाथ में पैसा गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये वाहन खरीदने में भी सक्षम हुए हमारे लोग। सर, एक सवाल और यहाँ पर आता है। आपने अभी धान खरीदी की बात की। कांग्रेस विपक्ष के पास ये एक बहुत हमेशा का स्ट्रांग मुद्दा है, जब से आपकी सरकार बनी है वो धान खरीदी को लेकर लगातार अटैक कर रही है। आरोप कई तरह के लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं कि धान खरीदी जितनी बताई जा रही है हो नहीं रही है। ऐसे में किसानों को लेकर आप इस मंच के जरिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है और जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, 36 वादे किए थे और 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, इसलिए उनको 2023 में सरकार से हाथ धोना पड़ा। और झूठ बोलने में लोग बहुत माहिर हैं। और आज हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विपक्ष में है तो विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध में कोई सच्चाई नहीं है। धान खरीदी की व्यवस्था जितनी अच्छी हमारी सरकार ने जब 15 साल सरकार में थे तब से किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट में दिक्कत नहीं, बारदाना में दिक्कत नहीं। लेकिन ये 5 साल ये लोग भी धान खरीदे तो रोज़ किसान रोते थे, बारदाना के लिए रोते थे। उनका एरिया काट दिया जाता था, उनका रकबा काट दिया जाता था। पेमेंट जो अंतर की राशि थी उसको साल भर में 4 बार में देते थे। तो ये सब रुलाए तो लोग हैं किसानों को। हम लोग तो किसानों के हित में ही काम किए हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि शिव जी के भक्त हैं आप, शिव जी की विशेष कृपा आप पर रही है। आप एक बार किस्सा सुना रहे थे कि आप कांवड़ यात्रा कर रहे थे, तब आपको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला। अभी आप ही के क्षेत्र के मधेश्वर महादेव जो है उनको सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में दर्ज किया गया है वहाँ का नाम, तो इसको किस तरह से देखें? हाँ, से हम तो शिव भक्त है ही हैं। और 2006 में जब पहली बार पार्टी ने हमें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया तो उस दिन सावन का सोमवार था और हम कांवड़ यात्रा करके जैसे ही बैठे थे वैसे ही वो शुभ समाचार मिला कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जो मदई शेर करके जो प्राकृतिक शिवलिंग है वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसको अभी ही मतलब विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग की ख्याति मतलब मिली है।